नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी का यह 11वां भाषण था। यह पहली बार था कि उनकी सरकार सहयोगी दलों पर निर्भर है। उन्हें पता है कि वह तलवार की धार पर हैं। सामने बैठे राहुल गांधी उनकी सरकार गिराने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सामने बैठे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भ्रष्टाचारियों को जमानत देकर उनके विरोधियों के हौसले बुलंद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख दिया। इशारों ही इशारों में मोदी ने इन दोनों को बहुत कड़वी बातें सुनाई जो समझने वाले समझ गए। उन दोनों बातों का जिक्र मैं बाद में करूंगा। पहले वे दो बातें बता देता हूं जिनके माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि चुनावों में सीटें घटने से वह अपने एजेंडे से पीछे हटने वाले नहीं है। ये दोनों ही बातें राहुल गांधी को चुभने वाली हैं। वैसे चुभने को तो राहुल गांधी को यह बात भी चुभ गई कि उन्हें 5वीं लाइन में क्यों बिठाया, ओलंपिक जीतकर आए खिलाड़ियों को उनसे आगे क्यों बिठा दिया। पर अपन बात मोदी के एजेंडों की करेंगे, फालतू की बातों का कोई मतलब नहीं है। पहला एजेंडा तो यह है कि वह कांग्रेस के विरोध के बावजूद एक देश एक चुनाव के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा एजेंडा वह जो देश के हिंदुओं की मुख्य मांग है, लेकिन मुसलमान उसे किसी भी कीमत पर लागू होने देना नहीं चाहते। स्वाभाविक है, जो मुसलमानों का स्टैंड है वही कांग्रेस का स्टैंड है और वही इंडिया अलायंस के बाकी दलों का भी स्टैंड है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस विवादास्पद मुद्दे को इस ढंग से कहा कि सामने बैठे चीफ जस्टिस भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यह मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसे मुस्लिम विरोध के चलते संविधान निर्माताओं ने लागू नहीं किया था, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में लिख दिया गया था कि जब सही समय आए इसे लागू किया जाए। जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों के इतना दबाव में थे कि उन्होंने मुसलमानों को शरिया के हिसाब से चलने की इजाजत दे दी, लेकिन हिंदुओं के लिए संसद से पास करवाकर कानून बनवा दिए। संसद से पास सारे कानून मुसलमानों पर लागू नहीं होते। मुसलमान अपनी लड़कियों की शादी 12 साल की उम्र में कर सकते हैं, लेकिन हिंदू 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं कर सकते। हिंदू 2 शादियां नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमान 4 शादियां कर सकते हैं। हिंदुओं को प्रॉपर्टी में अपनी बेटियों को हक देना पड़ेगा, लेकिन मुसलमानों पर यह कानून लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर चर्चा भी नहीं होने दी। कांग्रेस तो छोड़िए, जिस भी दल को मुसलमानों का वोट चाहिए वह कॉमन सिविल कोड का विरोध करता है, और जब कोई लागू करने की बात करता है तो उसे सांप्रदायिक करार दिया जाता है। मोदी ने कॉमन सिविल कोड को कुछ इस ढंग से पेश किया कि सामने बैठे चीफ जस्टिस भी मुस्कुराने लगे। मोदी ने कहा कि देश में कम्युनल नहीं, सेक्युलर सिविल कोड चाहिए। बात तो उन्होंने सही कही। देश में जो व्यवस्था चल रही है वह तो कम्युनल है। देश की व्यवस्था सेक्युलर तो तभी होगी जब हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या बौद्ध या सिख, सबके लिए एक जैसा कानून हो, तभी देश सेक्युलर होगा। मोदी ने यह मुद्दा किसी खास इरादे से उठाया है। जो लोग यह समझ रहे थे कि अपना बहुमत नहीं होने के कारण मोदी कॉमन सिविल कोड को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, उन्हें मोदी ने कड़ा संदेश दे दिया है कि वह विवादास्पद मुद्दों से पीछे हटने वाले नहीं है। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल उठाकर उन्होंने बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के अलावा देश के हिंदुओं को संदेश दिया है कि उनकी सरकार दुनिया भर के हिंदुओं की सुरक्षा और संरक्षण करने में पीछे नहीं हटेगी। जबकि कांग्रेस ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए हिंदुओं का जिक्र तक करने से परहेज किया। पहले जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया बांग्लादेश के नई कार्यवाहक सरकार को बधाई देते हुए, तो उसमें हिंदू शब्द का जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद कांग्रेस ने जब प्रस्ताव पास किया तो उसमें भी माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। वहां के हिंदुओं की जो दशा है उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। जबकि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से हिंदुओं की को संरक्षण देने की बात कह करके साफ कह दिया है कि वह हिंदुत्व के एजेंडे से पीछे हटने वाले नहीं है। एक देश एक चुनाव और कॉमन सिविल कोड जैसे विवादास्पद मुद्दों के अलावा मोदी ने विपक्ष पर हमला करने वाली जो 2 बातें कही, एक परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई की और दूसरी जातिवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई की।
परिवारवाद और जातिवाद इंडी अलायंस का आधार है। चुनावों में भी नरेंद्र मोदी का मुद्दा वही था और चुनावों के बाद भी नरेंद्र मोदी का मुद्दा वही है। मोदी परिवारवाद को ही भ्रष्टाचार के साथ जोड़ते हैं। कॉमन सिविल कोड और जाति आधारित जनगणना दो ऐसे मुद्दे हैं जो इस लिहाज से संवेदनशील हैं कि इन दोनों मुद्दों पर भाजपा के समर्थक दलों की सहमति की गारंटी नहीं है। राहुल गांधी ने चुनौती दी हुई है कि वह इसी संसद से, इसी लोकसभा से जाति आधारित जनगणना करवा कर रहेंगे। मोदी ने इसकी काट में ऐसे 1 लाख युवकों को राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं आया हो। वह समझते हैं कि यह एक ऐसा हथियार साबित होगा जिससे वह परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार से लड़ पाएंगे। ये एक नया फार्मूला लेकर के आए हैं। कितना कामयाब होगा ये तो समय बताएगा। मोदी ने राहुल गांधी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को कड़ा संदेश दिया है कि वह इन दोनों ही मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस को क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस लगातार भ्रष्टाचारियों को जमानत देने की वकालत कर रहे हैं। मोदी ने बिना न्यायपालिका पर सीधा हमला बोले इशारों में ही कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर छूटने वाले लोग बाहर आकर के किस तरह का नाटक कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। स्पष्ट शब्दों में नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश लाल किले के प्राचीर से दिया है कि वह बहुमत नहीं आने के बावजूद अपने एजेंडे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।